नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 15 के एपिसोड नंबर 3 की, जो कि हमने कल रात को देखा। कल हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल और स्वच्छता की बातें कर रहा है। और ऑडियंस जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी देख रखा वो कह रहे होंगे चल झूठे। जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी नहीं देखा उनके लिए थोड़ा बता दूं कि ये जो प्रतीक सहजपाल जो आज साफ सफाई की इतनी बातें कर रहा था कि आपने सिपर वहां बाथरूम एरिया में रख दिया, अनटाइडी कर रहे हो चीजों को, अनहाइजीनिक तरीके से मत रहिए, हम साफ सफाई वाले, हम तो हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ये वही, अब विडंबना देखिए, ये वही प्रतीक सहजपाल है जो बिग बॉस ओटीटी के अंदर गंदगी, अनटाइडी और अनहाइजीनिक चीजों को बड़ी जबरदस्त तरीके से जस्टिफाई करता था। अब इस तरह की बातें मैं करना प्रेफर करता नहीं, लेकिन जब ये लोग करते हैं वो चीजें तो फिर बात करने में क्या बुराई है भाई। कच्चे कच्चियां अंडरगारमेंट्स, ये नेहा भसीन जो प्रतीक की उस समय पार्टनर थी, पार्टनर इन क्राइम थी, पार्टनर इन अश्लीलता थी, हर तरीके से पार्टनर थे, बहुत जबरदस्त तरीके से इनकी अंतरंगता वहां पर दिखाई देती थी। तो ऐसी अंतरंगता में कुछ लिक्विड वगैरह इनकी, अब उन्होंने तो नाम भी लिया था कहां से वो लिक्विड वगैरह निकला, तो वो लिक्विड लगी हुई कच्चियां चड्डियां नेहा भसीन ने सिंक पर रख दी थी। और जब ये बात दिव्या अग्रवाल को पता चली थी तो दिव्या अग्रवाल ने ये बात नेहा भसीन से कही, तो नेहा भसीन ने ये बात प्रतीक से कही। प्रतीक लड़ने आ गया कि आपने उनकी चड्डियों की बात क्यों कर दी भाई, आप उनके कान में बोल देती। अरे भाई गजब है, महिलाओं में आपस में जो बात हुई वो प्रतीक को जाकर एक महिला ने बता दी, और उस महिला का सस्ता वकील बनके उन गंदी चड्डियों की बात करके ये प्रतीक कह रहा था आपको कैसे पता वो गंदी थी। और मैंने जब रिव्यू करा था उस टाइम पर मैंने कहा भी था कि अगर वो गंदी नहीं थी तो प्रतीक अपने मुंह से चाट लेता है, फिर मुंह पर पहन लेता। तो वो प्रतीक जो बिग बॉस ओटीटी में गंदगी को जस्टिफाई करता था, अनहाइजीनिक और अनटाइडी चीजों को, एकदम थर्ड क्लास चीजों को जस्टिफाई और सपोर्ट करता था, वो यहां सडनली कह रहा कि साफ सफाई ये वो, ये कुछ और नहीं साहब, ये दोगलापन है। और इतना भर भर के ये बंदा दोगलापन दिखा रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये प्रतीक जो है इतनी बातें कर रहा था साफ सफाई की, जब यहां एंट्री करी थी इसने घर के अंदर, और जब बिग बॉस ने बोला था कि बिग बॉस के जंगल में अब संकट आ चुका है, चांद पर ग्रहण लगेगा, अब ये जो 3 ठुल्ले जो आए हैं, ठुल्ले दो ठुल्ले हैं, निशांत बेटर है। जब मैं ठुल्ला बोलूं तो निशांत को आप बाय डिफॉल्ट उन ठुल्लों से अलग ही समझिएगा, निशांत थोड़ा बेटर भी था, डिसेंट भी था। ये प्रतीक और शम्मो का तो ग्लूटेन फ्री फूड आया भाई साहब। बिग बॉस का जंगल जहां सर्वाइव करना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रोमो रन किए गए थे इन लोगों के द्वारा कि आपको सर्वाइवल किट मिलेगी, स्टोव पे खाना बनाना पड़ेगा, जंगल में रहना पड़ेगा, शौचालय नहीं मिलेगा। क्या आपने ऐसा कुछ देखा? तो भाई साहब मेकर्स की जो बड़ी बड़ी बातें थी वो तो आपको 2-3 एपिसोड में ही पता चल गई। तो यहाँ प्रतीक जो साफ सफाई की बातें कर रहा था, जब ये एंट्री इसकी हुई थी और बिग बॉस ने जब अनाउंस करा तो ये महोदय खाने की जो डाइनिंग टेबल है उसमें जूते पहन के बैठ गए थे, और ये प्रतीक लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का, हाइजीन का और टाइडीनेस का ज्ञान दे रहा था। बिग बॉस का आता है आई थिंक ऐसा ही कोई सीजन था, सीजन कौन सा था मुझे याद नहीं, चौथा पांचवा ऐसा कुछ सीजन होगा। वीना मलिक आई थी उसमें, जहां वो अश्वित पटेल की चड्डियां धोती थी। किसी बात पर एक्साइटेड होकर वो टेबल पर सैंडल पहन के, अपना चप्पल वगैरह पहन के चढ़ पड़ी, तो सलमान ने उनको झाड़ दिया था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान यहाँ प्रतीक को झाड़ते हैं, बैश करते हैं, उसको आईना दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि प्रतीक जो है वो यहाँ बिग बॉस 15 को भी ओटीटी या एमटीवी का कोई ठुल्ला शो समझ रहा है। प्रतीक बड़ी बड़ी बातें करके आया, मैंने उसके कुछ इंटरव्यू देखे, वहां ये कह रहा था कि रियलिटी में एक्टिंग करने वाले लोग इसे पसंद नहीं है, रियलिटी में कोई प्लानिंग करके नहीं आना चाहिए, रियल रहो, ऑनेस्ट रहो। जबकि आपने देख लिया कि बिग बॉस ओटीटी में दिव्या अग्रवाल और यहाँ वो मायशा के साथ डे 1 से प्लानिंग करके बाहर आया। आफ्टर ऑल गुप्ता यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं बाहर से प्लानिंग प्लॉटिंग करके, गुरु गुप्ता आया करता था अर्शी के साथ लड़ाइयां प्लान करके, ये यहाँ पर प्रतीक भी वही चीज कर रहा है। तो इस एपिसोड में प्रतीक और जय का एक पंगा भी हुआ है। यहाँ प्रतीक की बातें हो गई, जय की भी कर लेते हैं। जय कहता है, जब वो सिपर रखा रहता है वॉशरूम एरिया में, जय बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे घर में जैसा रहता था वैसे ही रहूंगा। भाई अपने घर में रहो ना जाके, ये बिग बॉस का घर है और आप क्या बिग बॉस, अच्छा आप तो बिग बॉस के घर को अपना घर समझ रहे हो, मतलब आप बॉस हो, मालिक हो, तो मैं जैसा रहता था वैसे ही रहूंगा। तो यहाँ पर जय भी बहुत टू मच कर रहे हैं। आज रात को जो एपिसोड आएगा उसका हमने प्रोमो ऑलरेडी देख लिया, जहां जय मां की गाली देते हैं तो प्रतीक जो है वो प्रॉपर्टी तोड़ देता है, कांच वगैरह तोड़ देता है, और काफी ज्यादा मचान हो रहा है। वो मैप ढूंढना है, आपको जंगल से मेन घर में आना है, तो कुछ चीजें को टास्क वगैरह करवाई जा रही है, तो मैप ढूंढने की कुछ जद्दोजहद में हाथापाई की नौबत आ गई है। अब ये क्या है क्या नहीं है ये तो आज रात के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन वीकेंड का मुझे इंतजार रहेगा जब ये तोड़ फोड़ के बारे में सलमान खान का क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि सलमान खान ने स्टेज पर प्रतीक को 2 बार टोका था कि प्रतीक मुझे कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट। क्या घर के अंदर भी ऐसा ही करोगे, सामने वाले के सुने बगैर भौंकना शुरू कर दोगे? तो समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन समझदारी एमटीवी के ठुल्लों में नहीं पाई जाती है। तो प्रतीक को जैसा सिखाया गया वो वैसा ही खेल रहा है। खेल क्या रहा, मतलब घटिया लेवल का खेल रहा है प्रतीक। और इसकी जय की लड़ाई के अलावा थोड़ी बहुत और भी ये आई थिंक कोई विधि और वो अफसाना खान या जो सिंगर हैं
उनका भी एक छोटा मोटा लड़ाई हुआ था सामान के ऊपर। अब यह सामान आपको मतलब घर वालों को एसेंशियल सामान छोड़ करके बाकी सारा सामान इन लोगों को देना पड़ेगा। अब ये एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल में ट्रिमर भी आता है, कपड़े और ये सारी चीजें वगैरह आ रही हैं। वैसे एसेंशियल से मुझे याद आया, एसेंशियल चीज होती है 2 वक्त का खाना, लेकिन शमिता शेट्टी तो ग्लूटेन फ्री फूड खाती हैं और हालांकि वो बिग बॉस ओटीटी चाहिए तो उनको प्रिविलेज मिला है, लेकिन आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गजब लेवल का दोगलापन है। जैसे कि जय बोल रहा था मैं तो वैसे ही रहूंगा जैसे मेरे घर में रहता। शमिता शेट्टी आई है बिग बॉस के घर में, बट उनको ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए रहता और प्रोमो दिखाए जाते थे कि सर्वाइव करना पड़ेगा, ये रहेंगे वो रहेंगे, आपको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा, जंगल में खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन ग्लूटेन फ्री फूड आ रहा है, इस तरह का फूड नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैडम आई क्यों, वो भी तीसरी बार बिग बॉस के अंदर? ऐसी क्या मजबूरी आपकी कि आपको 3 बार आना पड़ता है, ग्लूटेन फ्री फूड के लिए सर्वाइव करना पड़ता है? बताइए भैया, बड़े लोगों का स्ट्रगल ये होता है। सुहाना खान या अनन्या पांडे स्टूडियो के गेट से सेट तक आए पैदल, तो वो उनका स्ट्रगल माना जाता है। शमिता शेट्टी अगर ग्लूटेन फ्री फूड नहीं मिले तो वो उनका स्ट्रगल माना जाएगा। ये देख लीजिए भाई साहब, गजब लेवल की बात है। तो ये जो एपिसोड था ये बोरिंग भी था, इरिटेटिंग भी था। एक चीज और, जब सारी लड़कियां बैठी हुई थी, प्रतीक को वहीं पर अपना पॉइंट प्रूव करना था। वो मायशा उनकी एस ऑफ स्पेस वाली वो कुछ कपड़े वगैरह पहन रही थी, प्रतीक वहीं खड़ा था, वो छुप के कपड़े बदल रही थी। क्या जरूरत थी बदलने की, थोड़ी देर बाद बदल लेती। वही प्रतीक को भी क्या जरूरत थी भाई, पता था कि वहां सारी लड़कियां बैठी हैं, लेकिन प्रतीक को उसी टाइम अपना पॉइंट प्रूव करना था। आई थिंक सलमान खान को वीकेंड के बारे में ये बात रखनी चाहिए। प्रतीक, तुम्हारी क्या मीटिंग थी क्या, तुम्हें बुलेट ट्रेन पकड़नी थी या तुम्हें फ्लाइट पकड़नी थी? वो लड़कियां वहां बैठी थी, कोई दूसरा मेल कंटेस्टेंट वहां था नहीं, तो तुम वहां क्या करने गए थे? ऑब्वियसली तुम ठरकी हो, तुम्हारी ठरक लीला बिग बॉस ओटीटी में सबने देख रखी है, तो तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रहा था कि तुम वहां क्या ढूंढने और क्या देखने गए हो। अब उसको पॉइंट प्रूव करना था, पॉइंट प्रूव करना था। कौन सी मीटिंग अटेंड करने सिंगापुर जाना था तुमको? 24 घंटे तो वहीं रहना है, ऐसे बाद में पॉइंट प्रूव कर लेते ना। बाकी इस घर में कुछ खास तो हुआ नहीं है। विश्व सुंदरी नहीं, आई थिंक विश्व सूत्री है, उससे विशाल कोटियन की बातें होती हैं। घर में आग लगने वाली थी, एक छोटा सा कुछ हादसा भी होते होते बच गया। इधर उधर की बातें हो रही हैं, कौन कैसा। उधर विशाल कोटियन तेजस्विनी को कन्विंस भी करा कि अपन चलो एक टीम बना लेते हैं। तो इस तरह की चीजों में ये एपिसोड गया है। हद से ज्यादा प्रतीक और जय पर ज्यादा आज फोकस था, बहुत ज्यादा अननेसेसरी फाइट्स है। इन तमाम बातों के बीच में करण कुंद्रा, जो कि बड़ी शांति से माहौल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो करण कुंद्रा भी बहुत सही ट्रैक पर जा रहा है। और उसका जो एक्सपीरियंस है एमटीवी के शोज में जज बनने का, होस्ट बनने का, तो वो बड़े ही एकदम कूल काम कंपोज तरीके से लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। बढ़िया तरीके से जहां उसे राय रखनी चाहिए, काफी अच्छे तरीके से चीजों को समझा रहा है। बाकी जो घर वाले हैं, जैसे कि सिम्बा थोड़ा बहुत दिखता है, वो ईशान नागपाल और ये जितने भी बाकी लोग हैं, ये दिखते कम हैं। और ये बाकी के तमाम लोग जो हैं ये मतलब खुलकर निकल के आ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत हम कुछ हद तक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि भाई नया नया शो है, जंगल की इतनी सारी ये नकली जंगल है, इसमें पेड़ पौधे इतने ज्यादा दिखते हैं, कंटेस्टेंट तो कभी कभार दिखते ही नहीं है। बाकी लोग अभी खुलने में थोड़ा और टाइम लेंगे, अब उन्हें टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा क्या पता। वो खुले उसके पहले ही उनके लिए घर के द्वार खुल जाएं, जंगल के द्वार खुल जाएं और वो बाहर निकल जाएं। बाकी देखते हैं आज रात के एपिसोड में क्या होता है। प्रतीक और इनका गुत्थम गुत्था, मारा मारी, गाली गलौज होगी, कांच वगैरह तोड़ा जाएगा, ये सब क्या होगा ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। आप कमेंट करके बताइएगा, जब प्रतीक ये साफ सफाई की, हाइजीन की बात कर रहा था, तो आपके मन में ये नहीं आया, जिन्होंने ओटीटी देख रखा है, चल झूठे तू और सफाई की बातें, तेरे मुंह से सफाई की बातें शोभा ही नहीं देती हैं। ये प्रतीक जो यहाँ साफ सफाई की बातें कर रहा है, वो बिग बॉस ओटीटी के अंदर एक नंबर का घटिया, लुच्चा, थर्ड क्लास और बेहद ही अनहाइजीनिक कंटेस्टेंट था। पता नहीं कहां उंगलियां डालता रहता था, और ये यहाँ साफ सफाई की बातें कर रहा था, वहां गंदी चड्डियों को जस्टिफाई करता था, और यहाँ ये कह रहा है एक सिपर रखा था बस, ठीक है। और क्या कह रहा था कि मैं किचन को वहां रख दूंगा, टॉयलेट में, कमोड में, बताओ इस तरह की बातें, अनटाइडी ये बातें। भाई सिंक पर चड्डियां जो रखी जाती वो भी गंदी, वो साफ सफाई की निशानी नहीं होती, लेकिन वहां प्रतीक इन चीजों को जस्टिफाई कर रहा था। आप देख लीजिए कैसे भर भर के एक्टिंग कर रहा है, और इसकी एक्टिंग को हम काफी अच्छे से समझ चुके हैं। चलो हम वीडियो यहां खत्म कर देते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बातें सही लगी हो, तो फिर लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।